नाज़रीन आदाब, शोबे खबर की खुसूसी पेशकश हालात हाज़रा में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़ैयाज़ अहमद फ़ैयाज़। नाज़रीन, हम सबको मालूम है कि हम इस वक्त कोविड-19 के हवाले से एक ऐसे वबा से गुज़र रहे हैं कि हमें हर लम्हा और हर लहज़ा एहतियात बरतने की ज़रूरत है अगर हम अपनी हिफाजत चाहते हैं, अपने अजीज़ व अकारीब की हिफाजत चाहते हैं और अपने आस पड़ोस की हिफाजत चाहते हैं। चूँकि इस प्रोग्राम की वसातत से मुख्तलिफ मालूमात हम आप तक पहुँचाते हैं, आज किस हवाले से बात होगी? आज हम बात करेंगे ज़िला बांडीपोरा के बारे में, यानी मौजूदा कोविड-19 के दौर के चलते बांडीपोरा में क्या सूरत हाल है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इस वक्त कौन सी वहाँ सरगर्मियाँ चल रही है। जब लॉकडाउन था उस दौरान कौन सी सहूलियात आवाम को पहुँचाई गई, अब जबकि अनलॉक हुआ, अब अनलॉक के दौरान कौन सा एहतियात बरतना है आवाम को। हम खुशी महसूस कर रहे हैं कि हमारे साथ इस हवाले से बात करने के लिए स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं ज़िला तरक्याती कमिश्नर बांडीपोरा जनाब रविंदर कुमार जी साहब। जनाब रविंदर कुमार जी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए यहाँ पे। शुक्रिया फैज़ साहब। जी जी, रविंदर कुमार जी, चूँकि आपने हाल ही में डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा में ज़िला तरक्याती कमिश्नर की हैसियत से ओहदा संभाला, आगाज़ में जानना चाहेंगे कि ओहदा संभालते ही आपकी प्रायोरिटीज़ क्या रही? सबसे पहली प्रायोरिटी तो यही रही कि जो कोविड को लेके जो काम चल रहा था और जो बांडीपोरा ने पिछले 2 महीने में मेहनत की थी उसको आगे लेके जाया जाए, जिससे कि कोविड के कारण कोई नुकसान ना हो ज़िले में जी। तो उसके ऊपर मैंने सबसे पहले मेहनत की। उसके अलावा दूसरी मेरी प्रायोरिटी ये रही कि जो काम रुक गए थे पिछले 2-3 महीनों में उसको दोबारा से शुरू करना, और जो इकोनॉमी में थोड़ा सा ठहराव आ गया था उसको दोबारा से शुरू करना, तो उसके लिए हमने काम शुरू किया। और तीसरा मैंने इस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया कि जो हमारा एक्सपेंडिचर है, जो बजट का जो काम चल रहा है, तो उसको हम कैसे तेज़ कर सकते हैं और कैसे जो हमारी जो डिफरेंट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं उसको कैसे मॉनिटर किया जा सकता है। तो मेरी प्रायोरिटीज ये 2-3 मेरी मेन प्रायोरिटीज रही हैं जैसे मैंने काम संभाला उसके बाद में। देखिए रविंद्र कुमार जी, चूँकि आपने जब ओहदा संभाला, आपकी नॉलेज में आया होगा कि आपके ज़िले में गोली जहांगीर एक ऐसा इलाका है जो सबसे पहले ज़्यादा मुतासिर हुआ। वहाँ शुरुआत हुई बांडीपोरा ज़िले में, वहाँ से कोविड-19 के हवाले से जो ये पेशेंट्स हैं वो सामने आ गए। अब जबकि हम पिछले कुछ दिनों के हवाले से बात करेंगे, कल की अगर हम 16 जून की अगर बात करेंगे तो 4 केसेस सामने आ गए, 15 जून की बात करेंगे 3 केसेस आ गए सामने, 14 जून की बात करेंगे तो 3 केसेस सामने आ गए। और इस वक्त क्या सूरत हाल है, रेड जोन्स कौन कौन से हैं बांडीपोरा में और क्या कर रहे हैं आप इस हवाले से? अभी पिछले हफ्ते 10 दिन में काफ़ी केसेज आए हमारे डिस्ट्रिक्ट में जी। तो अगर मैं आज की बात करूँ तो आज के दिन हमारे पास 245 केसेस हैं जी। और उसमें से हमारे 40 केसेस ऐसे हैं कि जो पॉजिटिव एक्टिव केसेस हैं। जी जी। तो जिनका अभी ट्रीटमेंट चल रहा है और जो हमारी जो ट्रीटमेंट सेंटर है उसके अंदर सभी को शामिल किया हुआ है। और उसके अलावा हमारे 204 पेशेंट अभी तक रिकवर हो चुके हैं। जी जी। तो हमारा रिकवरी रेट लगभग 86% है, जो कि हमारे जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें सबसे ज़्यादा है। तो आज के दिन हमारे केसेस पिछले 10-15 दिन में काफ़ी केसेस बढ़े हैं। जी जी। तो उसी को लेके कुछ रेड जोन्स भी नए हमने शुरू किए हैं, जिसमें कोई 4 रेड जोन हैं जो अभी पिछले 10 दिन में नए से हमने शुरू किए हैं। जी जी। तो जिसमें एक हमारा बनकूट है, खयार टाउन में वार्ड नंबर 5 और 6 और एक और इसके अलावा अहम शरीफ। तो 4 रेड जोन हमने नए इसमें शामिल किए गए हैं और बाकी जो 12 रेड जोन थे उससे पहले के रेड जोन है, जिसमें जब शुरुआत हुई थी तो हमारे 100 केसेस बहुत जल्दी आ गए थे। तो आज के दिन हालांकि हमारे सिचुएशन हमारे कंट्रोल में है, लेकिन उसके बावजूद केसेस काफ़ी डिफरेंट एरियाज़ में आए हैं, जिससे कि हमारा जो काम है वो काफ़ी थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। तो उसको लेके हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और हम उसी को लेके सारा प्लानिंग कर रहे हैं, जिससे कि केसेस ज़्यादा ना बढ़ सकें और लोगों का कोई नुकसान ना हो। अब जो रेड जोन्स हैं, जैसे आपने रेड जोन्स की बात की, रेड जोन्स में आपके एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या वहाँ पे डायरेक्टिव्स हैं, किस तरह से टैकल किया जा रहा है वहाँ के बाशिंदों को? रेड जोन में एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल है कि रेड जोन जैसे भी कोई एरिया डिक्लेयर होता है तो उसमें एक कुछ एरिया जो जिसमें केसेस ज़्यादा होंगे उसको हम रेड जोन डिक्लेयर कर देते हैं। जब नंबर ऑफ केसेस आ जाते हैं किसी भी एक फिक्स एरिया में उसको हम रेड जोन डिक्लेयर करेंगे
और उसके बाद में एक बफर एरिया भी उसका हम डिक्लेयर करते हैं कि इस एरिया से जो बाहर एरिया होगा उस कुछ 100 मीटर का दायरा या 500 मीटर का दायरा, तो वो एज पर जियोग्राफिकल पोजीशन हम उसको डिक्लेयर करते हैं। तो उसमें हमारे क्लियर कट इंस्ट्रक्शन होते हैं, कोई भी मूवमेंट नहीं होगा किसी भी तरह का, सिंगल एंट्री पॉइंट होगा और सिंगल एग्जिट पॉइंट होगा, और उसमें जो भी एंटर करेगा जो भी बाहर जाएगा उसका एक रजिस्टर रखा जाएगा और सिर्फ इमरजेंसीज को अलाउड किया जाएगा उसमें। और जहाँ तक लोगों को सहूलियात का काम है तो उसमें हमारा एक एडमिनिस्ट्रेटर हम अपॉइंट करते हैं जो कि जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर के साथ में लाइजन में रहेगा, और कोई भी सर्विस होगा, चाहे वो फूड की सर्विस हो या कोई मेडिकल सप्लाई की सर्विस हो या फिर सैनिटाइजेशन का काम हो, तो सारी सर्विसेज थ्रू दैट नोडल ऑफिसर हम प्रोवाइड करते हैं, तो जिससे कि लोगों का मूवमेंट कम होगा तो उस एरिया में जो केसेस हैं वो कम हो जाएंगे। तो और उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट हम काम करते हैं कि उस एरिया का सैंपलिंग और टेस्टिंग हम ज़्यादा करते हैं, जिससे कि और केसेस कितने हैं उस एरिया में उसको हम दबा सकें। तो ये एक प्रोसेस रहता है, इसको हम फॉलो कर रहे हैं। देखिए रविंदर जी, अभी आपने बात की इन इलाकों की जो रेड जोन्स है, अब चूंकि बाज़ाब्ता गवर्नमेंट की तरफ से अनलॉक के हवाले से बाज़ाब्ता ऐलान किया गया, उस पर अमल हुआ, डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा के हवाले से जानना चाहेंगे कि जो रेस्ट ऑफ द मतलब इलाके हैं डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा में इन रेड जोन्स के बगैर जहाँ पे अनलॉक किया गया, तो किस तरह से आपने ये अनलॉक वहाँ पे लाया और प्रेजेंट क्या सूरत हाल है वहाँ पे? अनलॉक में मैं इसमें बताना चाहूँगा कि अनलॉक को लेके हमने एक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी तैयार की है कि, और उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसका ये है कि जो भी काम शुरू होंगे तो उसका प्रॉपर परमिशन लिया जाएगा कि इस काम को शुरू करना, इसको शुरू नहीं करना, और उसमें सभी का एक एसओपी तैयार किया गया कि जो भी काम होगा मतलब कौन सा काम, मतलब अगर आपके बांडीपोरा के अवाम जानना चाहेंगे, थोड़ी सी वजाहत चाहेंगे इसमें जैसे हमने सभी डिपार्टमेंट्स के अलग अलग इसमें पासेज इशू किए हैं, और जो काम जो भी इसका परमिशन दिया है, तो सबसे ज्यादा काम तो रूरल डेवलपमेंट के काम है, जिसमें लगभग 600 कामों का हमने परमिशन दिया है, और वो सारे काम डिफरेंट ब्लॉक्स में अब स्टार्ट किए गए हैं। पीछे एडवाइजर साहब हैं, उन्होंने भी विजिट किया था हमारे कई कामों का, तो रूरल डेवलपमेंट के काफ़ी कामों के ऊपर फोकस किया जा रहा है, चाहे वो इरीगेशन से रिलेटेड हो, चाहे रूरल डेवलपमेंट जो पाथ्स को लेके काम हो, या जो छोटा जो ब्रिजेज हैं उसको लेके काम हो, तो उसके ऊपर काम चल रहा है। उसके अलावा इरीगेशन फ्लड कंट्रोल के भी कुछ काम हमने इसमें परमिशन दी है, पीएमजीएसवाई के कामों का परमिशन दिया गया है, पीडब्ल्यूडी के काम है जो कंस्ट्रक्शन वर्क्स हैं या रोड्स के जो काम चले हुए हैं उसको परमिशन दिया गया है। तो सभी सेक्टर्स का हमने प्रायोरिटी पे काम शुरू किया, जिससे कि जो इम्पोर्टेंट काम है उसको हम शुरू कर सकें। देखिए रविंदर जी, एक खास बात जो आपने अभी बताया कि कुछ काम जो है काम डिस्ट्रिक्ट में शुरू हो गए, ये बात वाजह है कि जो वहाँ पे रेड जोन्स है, रेड जोन्स में तो बिल्कुल बंद है, वहाँ पे ये काम नहीं चल रहे हैं, लेकिन बाकी जो इलाके हैं वहाँ पे ये काम जो है चल रहे हैं। चूँकि आपको मालूम है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से वाजह मतलब ये इनिशिएटिव्स लिए गए कि जो हमारा वो तबका है जिनके पास रोजगार नहीं है, रोजगार के हवाले से अगर हम पीएम इसकी बात करेंगे, नरेगा की बात करेंगे, तो उनको रोजगार दिया जा रहा है। तो बांडीपोरा के हवाले से जानना चाहेंगे, जो वहाँ के कुंबे हैं, जो वहाँ के लोग हैं, किस तरह से उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है इस स्कीम के तहत? इसमें ये हमारी फ्लैगशिप स्कीम है रूरल डेवलपमेंट की, और रूरल इकोनॉमी को जो बूस्ट इस स्कीम से मिल सकता है वो अनपैरेलल्ड है। तो इसको लेके हमने एक तो जॉब कार्ड वेरिफिकेशन का काम चल रहा है डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, जिसमें हमारे जो सीपीओ हैं जो डिस्ट्रिक्ट के, वो और एसीडी और बीडीओ मिलके जॉब वेरिफिकेशन का हम काम कर रहे हैं। और हमारा मकसद ये है कि जो टारगेट हमें पिछले साल मिला था जो काम को लेके, उसको हम ज़्यादा अचीव कर सकें। तो उसको लेके हमने आज मैंने बीडीसी चेयरमैन की मीटिंग की है मेरे साथ में, और बीडीओ की मैंने आज मीटिंग की है जी। तो उसका मकसद यही है कि लोग इस चीज़ के बारे में अवेयर हों, और जो पंचायती राज सिस्टम है उसको हम इम्प्रूव कर सकें, और ऐसे काम किए जाएं जो कि जिसका सस्टेनेबल तरीके से जिसका फायदा हो। जिस तरह से हम इरिगेशन के कामों के ऊपर फोकस कर रहे हैं। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश, इस घर की बेटियां कर रहे हैं। या फिर सोयल कंजर्वेशन के काम है, या फिर जो दूसरे काम है, जो गांव में कोई रास्ता मान लो ऐसा है जिसमें जाने में दिक्कत आ रही है लोगों को, तो ऐसे कामों के ऊपर फोकस किया जा रहा है, जिससे कि
रूरल इकोनॉमी को बूस्ट मिले और प्रोडक्शन में जिसमें हेल्प मिले। देखिए, आपको भी इस सिलसिले में नॉलेज है कि जो ये अनलॉक जब हुआ उस सिलसिले में सेंटर की तरफ से बाज़ाब्ता हिदायत दिए गए, एक मतलब रहनुमा खतूत जो है वो वहाँ से जारी किए। उसमें ये भी कहा गया कि अगर हम इस स्कीम के हवाले से बात करेंगे, एक घराना जो है जहाँ पे 2 आदमी हैं, 2 आदमी इसमें रजिस्टर हो सकते हैं एक फैमिली के जिनको कोई रोज़गार नहीं हो, और उस सिलसिले में 1 हफ्ते में एक फैमिली को ज़रूर किसी न किसी तरीके से एंगेज करना है। तो क्या, चाहे नरेगा स्कीम हो या दूसरी कोई स्कीम हो, तो क्या हो रहा है इस हवाले से? इसमें अच्छा रिस्पांस है। मेरे लगभग 600 काम शुरू हो गए हैं इसमें, और उसके अलावा जिन ब्लॉक्स में काम शुरू नहीं है उसके ऊपर भी हम फोकस कर रहे हैं कि जल्दी काम शुरू हो सके। और इसी को लेके मैंने आज बीडीसी चेयरमैन की और बीडीओज की मीटिंग भी बुलाई थी, और इसमें सरपंच का भी काफ़ी पॉजिटिव रोल है, उन्होंने भी मेरे साथ मीटिंग किया इस चीज़ को लेके। तो हमारा मकसद ये है कि जिसको भी जॉब का रिक्वायरमेंट है, जो भी आदमी काम करने में सक्षम है, उसको काम दिया जाए, और वो उसको काम के लिए बाहर कहीं ना जाना पड़े। जैसे बाहर से कई लोग हमारे ज़िले में आते हैं काम करने के लिए, तो उसी तरह हमारा मकसद ये है कि उन लोगों को बाहर न जाने के बजाय हम वहीं पर जॉब प्रोवाइड करें। और उसको लेके जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो बॉटलनेक्स हैं, चाहे जॉब कार्ड वेरिफिकेशन का काम हो या बैंक अकाउंट का इश्यू हो या और किसी भी तरह की अगर उसको कोई समस्या आ रही है, तो उसको लेके मैं रेगुलर मीटिंग्स भी कर रहा हूँ। और जो हमारे PRIs हैं और जो हमारे ऑफिसर्स हैं जो रूरल डेवलपमेंट के, तो वो भी फोकस कर रहे हैं कि देखिए रविंदर जी, ये आपने बात की उन कार्ड होल्डर्स की जिनको प्रेजेंटली वहाँ पे इस वक्त कार्ड मौजूद है। अब हम ये फॉर एग्जांपल हम 5 मिनट के लिए ये मानते हैं कि कोई ऐसा इलाका है जहाँ पे कोई ऐसा घराना है जिनको रोजगार नहीं है, जो एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन अभी उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है, तो ऐसे घरानों को क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरह वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं? उसमें देखिए जॉब कार्ड रजिस्ट्रेशन बड़ा आसान सा काम है। उसमें जो विलेज लेवल पे जो हमारे पंचायत सेक्रेटरी है या जो ग्राम रोजगार सेवक है, तो वो किसी भी घर में या तो उसको इन्फॉर्मेशन दी जाए, या फिर हम डोर टू डोर सर्वे भी कर रहे हैं इसका, जो भी विलेज की टीम है उसके साथ में, तो उसको भी अपना नाम लिखवा सकता है। और हम ऑटोमेटिक भी उसका नाम अपना डाल रहे हैं वेरिफिकेशन करके कि किसका, जो भी इसमें एलिजिबल जो भी बेनिफिशियरी हम सबको इसमें शामिल कर रहे हैं, और जो भी इच्छुक होगा हम उसको पूरा काम भी प्रोवाइड करेंगे और उसका नाम भी देखिए। अब हमारे पास जैसे आपने अभी बात की कि ये काम शुरू हो रहा है, अब इसमें चैलेंजेस है। चैलेंजेस इसमें ये है कि इसमें एक तो काम शुरू करने के लिए मेन पावर होना चाहिए। देखिए, बाहर से भी आपको ज़रूरत है, हाँ, मजदूर भी यहाँ पे सभी मौजूद नहीं है। दूसरी बात ये है कि अभी पब्लिक का क्या रिस्पॉन्स है, ऐसे कार्ड होल्डर्स का क्या रिस्पॉन्स है, वो भी आप बताएंगे। तीसरा, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है। इन चीज़ों को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, जो भी अब काम शुरू हो रहे हैं उसमें ये तो सबसे ज़रूरी है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। तो उसको लेके जितने भी हमारे काम अभी शुरू किए गए, चाहे वो डिफरेंट डिपार्टमेंट के हों, चाहे रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के हों, तो उन कामों में हमने जो परमिशन दी उसमें कंडीशन ही ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करेंगे और मास्क का प्रयोग करेंगे, क्योंकि मास्क के बिना सेफ नहीं है काम करना। और उसको लेके बाकायदा कमेटीज बनाई गई हैं जो डेली चेक करें कौन सा काम कहाँ पर चल रहा है और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जो मेरे पास रिपोर्ट है उसके हिसाब से हमने लगभग 100 कामों को अभी तक हमने चेक किया है जी, कि जहाँ पर जो काम चल रहे हैं, तो उस हिसाब से हम रेगुलर इसका फॉलोअप कर रहे हैं। और उसमें अगर उनको कोई डिफिकल्टी आ रही है वो भी उसमें हम नोट कर रहे हैं, और उसको अगर सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने में कोई समस्या आ रही है तो हमने जो विलेज टीम्स हैं उनको मास्क भी प्रोवाइड किए और उनको अवेयरनेस भी हम उसके द्वारा दे रहे हैं। रविंदर जी, ये जो अनलॉक हुआ, अनलॉक के बाद जो वहाँ पे रहनुमा खतूत दिए गए, उनका प्रॉपर मकसद ये था कि ज़्यादा जो है ज़्यादा ये एक्सपेंड ना हो जाए, ये वबा जो है ज़्यादा ना फैले, और उस सिलसिले में बाज़ाब्ता SOP जो है SOP जारी किए गए। इसमें जो मार्केट खुले, मार्केट में अब लोगों की ज़्यादा भीड़ रहती है या ट्रांसपोर्ट जो है, उस चीज़ को कैसे आप देखते हैं, किस तरह के वहाँ पे गाइडलाइंस आपने जारी की ताकि ये जो मकसद है मरकजी सरकार का कि दोनों चीज़ें चले, इकोनॉमिक भी चले और लोगों की सेहत जो है वो भी इसमें बरकरार रहे। इस सिलसिले में क्या हो रहा है वहाँ पे? इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जब से मैंने चार्ज लिया, लगभग मुझे 10 दिन हो गए हैं जी, तो तब से मैं रेगुलर फॉलो कर रहा हूँ कि कैसा सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं हम, किस तरह हम जा रहे हैं इसके कोरोना को लेके। तो इसी चीज़ को देखते हुए जो मैंने महसूस किया कि लोगों में थोड़ा सा इसमें केयरलेसनेस आ गई थी पिछले 10-15 दिन में, जब से ऑरेंज जोन हुआ या हमारे केसेस कम हुए। तो इसी चीज़ को लेके मैंने जब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के साथ में मीटिंग्स की और सोसाइटी के साथ मिलकर मैंने एक हमने प्रोग्राम लॉन्च किया जिसको हिफाजत के नाम दिया, हिफाजत। जी जी।
बांदीपुरा फाइट्स बैक, ये हमने इसका टाइटल दिया है। तो इसका मकसद ये है कि जितने भी लोग हैं हमारे जो स्टेक होल्डर हैं कम्युनिटी की इस बीमारी को लेके, तो सभी लोग मिलके इस लड़ाई को हमें लड़ना है साथ में। तो उसका मकसद यही है कि हम लॉकडाउन से सॉल्यूशन नहीं कर सकते इस प्रॉब्लम का, कि हम लॉकडाउन करके रखेंगे और तो उससे क्या है कि हमारी इकोनॉमी भी स्लो हो जाएगी और हम कोई काम भी जनरेट नहीं कर पाएंगे। इनिशियली तो वो लाजमी करना था, लेकिन अब कंटिन्यू वो नहीं रख सकते हैं। लेकिन जो आपने बात की अभी, जो बांडीपोरा का आवाम है, देखिए आपने प्रोग्राम एक स्टार्ट किया, प्रोग्राम में आपने मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट जो है उनको एंगेज किया उसमें, लेकिन बांडीपोरा का आवाम आपको इस वक्त देख रहा है। अब बांडीपोरा के आवाम को, जो वहाँ के ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो वहाँ के दुकानदार हैं, जो वहाँ के लोग हैं, आम लोग हैं, जो आपने एसओपीज वहाँ पे जारी की, क्या कहना चाहेंगे आप उस आवाम को उस हवाले से? मैं बांदीपुरा के जितने भी लोग हैं जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और जो इससे जुड़े हुए हैं, मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि एक तो हम जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं या जो भी हिफाजत में कार्यक्रम कर रहे हैं वो सब आपके लिए है, और हमारा मकसद ये है कि हमारा काम भी चले और आप इस बीमारी से बचे भी रहें। तो उसको लेके मैं यही कहूँगा कि पहले आप लोग अपनी हिफाजत करें, फिर दूसरों को संभालें इस चीज़ में और जागरूकता फैलाएं। और बीमारी जिस तरह से बढ़ रही है, चाहे हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में हो, चाहे हमारे देश में हो या पूरी दुनिया में जो बीमारी चल रही है, इसको रोकने में आपका सबसे बड़ा रोल है। आप मास्क का प्रयोग करें, अपने हाथों को साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का प्रयोग करें और एक दूसरे से दूरी बना के रखें, कम से कम 6 फीट की दूरी आपस में। तो ये कुछ चीज़ें मैं कहना चाहूँगी, आप लोग अगर मेरा साथ देंगे तो हम सब मिलकर इस बीमारी को हरा भी सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि जो आपने ये बातें कही कि आवाम जो है वहाँ का बिल्कुल पूरी तरह से हम लाएगा, लेकिन एक दूसरा एक सवाल पैदा हो रहा है यहाँ से कि आवाम जो है, लोग जो है, कोविड के साथ साथ बाकी मामला जो है वो भी उन मामला का भी उनको चैलेंज है। देखिए, कोविड बीमारी के बगैर बहुत सारी बीमारियां जो ऐसी है जिनका इलाज करना हर जगह लाजमी है। अगर हम जिले की बात करेंगे तो आपके जिले में तकरीबन 21 डिस्पेंसरियां हैं और उन डिस्पेंसरियों के हवाले से वहाँ पे एक आईएसएम डॉक्टर भी है और वहाँ पे दूसरे जो डॉक्टर साहिबान हैं वो अमला भी है वहाँ पे। लेकिन अक्सर जगहों पे ये देखा गया कि सारा फोकस कोविड की तरफ दिया गया और बेसिक जो उनकी बुनियादी जो उनका काम है वो थोड़ा उससे हट गए और लोगों को वो सहूलियात नहीं पहुंची। तो लोगों को वो सहूलियात पहुंचाने के हवाले से, बाकी बीमारियों का इलाज पहुंचाने के हवाले से किस तरह की स्ट्रेटजी आप अपना रहे हैं? इसमें हमने काफ़ी स्टेप्स लिए हैं पिछले 10-12 दिन में। एक तो ये कि हमने कोविड हॉस्पिटल को सेपरेट कर दिया है। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ के हमारे काफ़ी केसेज आए थे, तो हमने प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए जो हाजिन में हमारा CHC है, उसको प्रेग्नेंट लेडीज़ को अलग से ही हमने ट्रीट करने के लिए अलग से एक हॉस्पिटल बना दिया है। उसके साथ में जो नॉन कोविड जितने पेशेंट होंगे उनके लिए हमने अलग से सेटअप कर दिया है, तो जिससे कि आपस में मिक्स ना हो कोई भी पेशेंट्स, एक वो हो रहा है। उसके अलावा जो भी हमारी आशा वर्कर्स हैं या मेडिकल का जो स्टाफ है जिसमें कुछ पॉजिटिव केसेस भी हमारे पीछे आए हैं, तो उसका हमने दोबारा से एक SOP तैयार किया है और हम दोबारा से ट्रेनिंग करा रहे हैं आशा वर्कर्स की और मेडिकल ऑफिसर्स की, जिससे कि वो इन्फेक्ट ना हो और दूसरों का ट्रीटमेंट करते टाइम वो दूसरे को इन्फेक्शन ना स्प्रेड करें। कता कलामी माप एक अहम बात यहाँ पे हमारे सामने आ गई कि जो हामिला खवातीन का इशू चल रहा है कि हामिला खवातीन इससे मुतासिर हो रही है और उनको कैसे उससे मतलब बचाया जा सके। देखिए, एक क्लियर कट वाज़ह ये डायरेक्शन है कि खवातीन को ज्यादा अस्पतालों का रुख नहीं करना है। मकसद ये है कि कांटेक्ट ज्यादा नहीं होने चाहिए। लेकिन अगर हम आशा वर्करों की बात करेंगे, आशा वर्कर जो है, आशा वर्कर्स का बराह रास्त राबता इन हामला खवातीन के साथ रहता है। लेकिन अगर हम इन आशा वर्कर्स को उन ऐसे कामों में रखेंगे जैसे हम उनको डोर टू डोर कैंपेन में भेजेंगे, तो डोर टू डोर कैंपेन में आशा वर्कर का राबता कितने लोगों के साथ रहेगा? क्या पता है कि किस घर में वो आशा वर्कर गई और वहां से हो सकता है वो वबा लेके आ गई, वो वायरस लेके आ गया और उसके बाद उसको मिलना है हामला खवातीन से। क्या आप इस बात को मानते हैं कि आशा वर्कर को भी हमें थोड़ा सा, जैसे आपने कहा कि हमने बाज़ाब्ता डायरेक्टिव्स दे दिए, कि उसको किसी कंट्रोल में रखना है? बिल्कुल, ये आपकी जायज़ बात है। और आशा वर्कर को हमने इस तरह से, एक तो सबको प्रोटेक्टिव गियर हमने प्रोवाइड किया है कि जो भी आशा वर्कर गांव में जाएगी तो उसके पास खुद का प्रोटेक्शन पूरा होना चाहिए और दूसरा वो डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए किसी पेशेंट के। तो उस प्रोटोकॉल को हमने इसीलिए चेंज किया क्योंकि जनरली क्या होता था कि आशा वर्कर गांव में बाकी घरों में भी जाती थी और उसके बाद में जब प्रेग्नेंट लेडीज है उसके पास में भी मिलती थी। तो कुछ प्रोटोकॉल्स हमने चेंजेस किए और इसी को लेकर हमने ट्रेनिंग भी दोबारा से रिफ्रेश कर दिया क्योंकि मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया,
पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां कर दिया, क्योंकि आशा वर्कर को गांव में जाना पड़ता है, घर घर जो प्रेग्नेंट लेडीज है उनको कभी ट्रीटमेंट देना या बाकी चीजें करनी है, तो हमने उस प्रोटोकॉल को थोड़ा चेंज किया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो नई ट्रेनिंग हम करवा रहे हैं आशा वर्कर की, उससे काफी फर्क पड़ेगा और इस बीमारी को हम एटलीस्ट आपस में नहीं फैलने देंगे। रविंद्र कुमार जी, अभी इस बात को मानेंगे कि मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने ये बात बिल्कुल वाज़ह तौर कही कि लॉकडाउन जो है, जब जो ही उन्होंने ऐलान किया लॉकडाउन के हवाले, तो उन्होंने कहा कि जो गरीब आवाम है उनको राहत पहुंचनी चाहिए। अगर हम उज्ज्वला योजना की बात करेंगे तो उस हवाले से जो गरीब घराने हैं जो बीपीएल कैटेगरी में है, उनको जो है उनको कुछ 3 सिलेंडर जो है वो दिए गए मुफ्त। बांदीपोरा जिले में इस हवाले से क्या हुआ? इसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो भी बेनिफिशरीज हैं इस स्कीम को लेके, उज्ज्वला स्कीम को लेके, सभी को हमने 3 सिलेंडर प्रोवाइड किया है। और उसके अलावा और भी जो सरकार की स्कीम में आ रही है, चाहे वो आत्मनिर्भर भारत अभियान जो नया चल रहा है उसके बारे में हो या प्रधानमंत्री किसान योजना हो, तो सभी स्कीम्स का हम फोकस कर रहे हैं। और हमारी कोशिश ये है कि जो भी जेन्युइन बेनिफिशियरी वो कोई भी ना बचे। मैं रिसेंटली आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का भी सर्वे अभी चल रहा है हमारा, तो उसमें भी हमारी टीम्स ने काफ़ी जो भी छूटे हुए बेनिफिशियरी थे उसको भी हम उसमें लेके आ रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि जितनी भी केंद्रीय सरकार की योजनाएं हैं उसका बेनिफिट सबको मिले और कोई भी लोग इसमें बचे ना रहे, तो उसकी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और आगे भी हम करते रहेंगे। देखिए, जो टेक्निकल है, टेक्निकल मजदूर जो है, उनकी तरफ भी सरकार की तरफ से खास तवज्जो दी गई। 1,000 रुपए इस लॉकडाउन के दौरान दिया गया। बांदीपोरा में क्या हुआ? हमने लगभग कोई 20,000 के करीब लोग हैं जिनको हमने बेनिफिट दिया इसमें। तो हमारे पास जो रजिस्टर्ड है उसके हिसाब से हमने सबको कवर किया है और जैसे जो भी डायरेक्शन आता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, हम उसी हिसाब से इसमें काम कर रहे हैं। और इसके अलावा जो मजदूर यहाँ के मजदूर हैं, कुछ बाहर भी भेजने थे, उसको भी हमने फैसिलिटेट किया है। और उसके अलावा जो भी मजदूरों की समस्याएं थी, चाहे वो भोजन को लेके हो या कोई अमाउंट को लेके, हमने सब पूरा किया और अपनी तरफ से आगे भी हम इसको पूरा करते रहेंगे। एक दूसरी बात जो है, जो अगर हम बात करेंगे, देखिए सरकार, मरकजी सरकार की तरफ से एक और ये भी एक खुश आइंद बात सामने आ गई कि फ्री राशन जो है, फ्री राशन इन घरानों को दिया जाए, क्योंकि रिलेटेड है इसके साथ। तो इस हवाले से बांदीपोरा जिले में जो है किस महीने में ये दिया गया? क्योंकि 3 महीने के हवाले से परहैप्स कहा गया था। हमने इसमें अप्रैल और मई का राशन दिया है। जो लोग थे जिनके पास में रहने को जगह नहीं थी या फिर जिनको राशन मिल नहीं रहा था, जो राशन कार्ड होल्डर जिनके पास था भी नहीं राशन कार्ड, तो सबको हमने इसमें कवर किया है। और उसी में हमारे लगभग 1200 फैमिली जैसी थी जो जिनको कोई राशन कार्ड नहीं था और जिनको रहने की भी जगह नहीं थी, तो उनको हमने कैंप्स में भी रखा। और कुछ ऐसे लोग भी थे जो कई प्राइवेट किराए के ऊपर रह रहे थे, उनको भी हमने इसमें शामिल किया है। तो अपनी तरफ से हमने उनको, जो सरकार की आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ये था, तो उसमें हमने उनको प्रोवाइड किया है। तो अपनी तरफ से हमने पूरा उनको फायदा उठा दिया है और आगे भी अगर कोई स्कीम आएगा तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। देखिए, बहुत सारे इश्यूज हैं बांदीपोरा में, लेकिन वक्त हमारे पास कम है। हम चाहेंगे कि इस कम वक्त में हम उन चीज़ों का अहाता करें। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने पिछली दफ़ा एक ये डायरेक्शन दे दी कि जो बाहर के मजदूर हैं उनको यहाँ पे काम दिया जाए। क्या हुआ वहाँ पे बांदीपोरा में? इसमें मैं आपको बताऊंगा कि 1200 के करीब मजदूर थे जो हमारे पास रजिस्टर्ड थे इसमें पूरे प्रोसेस में। तो 1200 मजदूरों में से हम लगभग 1150 मजदूरों को काम देने में सफल रहे हैं। तो 1150 लोगों मजदूरों को हमने काम दिया। उसके अलावा कुछ मजदूर ऐसे थे जिनको घर में जाने की कोई जेन्युइन प्रॉब्लम थी या कोई बीमार था, तो वो मजदूर, कुछ मजदूर यहाँ से वापस गए हैं। लेकिन हम लगभग 1100 लोगों को हमने इसमें रोजगार दिया है और उन्होंने अपना अनविलिंगनेस दिखाया, वो जाने को तैयार नहीं। अभी लॉकडाउन के दौरान अगर हम देखेंगे कि गरीब कुंबों को मुफ्त राशन जो है, वो खाना पीना जो है, किट्स दिए गए, उसमें एनजीओज का क्या रोल रहा और आपकी तरफ से क्या हुआ? एनजीओज का इसमें बड़ा अच्छा रोल रहा है। हमारे 12 एनजीओ काम कर रहे थे इस पूरी प्रोसेस में और 12 एनजीओ ने लगभग 5000 राशन किट्स बांटे हैं डिफरेंट लोगों को। तो मैं अपनी तरफ से एनजीओज को ये अप्रिशिएट करता हूँ कि वो खुद आगे आए और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर उन्होंने काम किया है। तो राशन किट्स भी बांटे उन्होंने, पीपी किट्स भी बांटे हैं, मास्क भी बांटे हैं।
तो एनजीओज का मैं काफी अप्रिशिएट करता हूँ रोल को। देखिए रविंद्र कुमार जी, आपने सफर किया बांडीपोरा से यहाँ श्रीनगर, आपने रास्ते में भी देखा होगा कि रोड्स जो है इस वक्त मैकडमाइजेशन हो रही है और लोग बड़ा सराहते हैं इस इकदाम को। तो बांडीपोरा में इस हवाले से अभी कोई इनिशिएटिव आपने लिया है? हाँ बिल्कुल, हमारा जो मेन रोड है जो श्रीनगर बांदीपुरा, इसका ये भी रोड अप्रूव्ड है सीआरएफ में, तो इसका काम अभी स्टार्ट किया है। तो ये भी हमारा टारगेट है, इसको हम अगले 2-3 महीने में कंप्लीट कर देंगे पूरे रोड को। तो उसके अलावा हमारा पीएमजीएसवाई के रोड हैं जो लगभग 65 किलोमीटर का टारगेट है हमारा इस साल में, तो उसके ऊपर भी मैंने मीटिंग बुलाई थी। तो हमारा मकसद है कि जो रोड एक कनेक्टिविटी का सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है, तो उसको हम फोकस कर रहे हैं और अपनी तरफ से मैं जितना भी मेरे पास रिसोर्सेज होंगे और जो भी मेरे पास पूरी टीम होगी उसके हिसाब से मैं इसको अचीव करने की कोशिश करूंगा। ये जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की इमारत जो है वो अभी कंप्लीट नहीं है, तो उस हवाले से कैसे स्टेप्स लेंगे आप? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का मैंने भी दौरा किया है इसमें। हमारा उसमें एक ऑपरेशन थिएटर का काम चल रहा है अभी, और उसके अलावा बाउंड्री वॉल और जो लैंडस्केपिंग का काम चल रहा है। तो उस काम को मैंने जब मीटिंग ली है तो उसके अनुसार लगभग 1.5 से 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद हम अपना पूरा हॉस्पिटल वहाँ शिफ्ट कर पाएंगे। तो उसके ऊपर जोरों से काम चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि अगले 2 महीने में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। देखिए आपके पास बहुत सारे शोबे हैं, हेल्थ एक शोबा है और हेल्थ शोबे में आपके जो वर्कर्स हैं वो डॉक्टर्स हैं, तो वो जो इस वक्त वहां पे प्रेजेंटली काम हो रहा है, क्योंकि कोविड-19 के बारे में अब मालूम है, अब सभी की तवज्जो जो है वो इसी चीज पे है, लेकिन इस चीज के बगैर आपकी क्या डायरेक्शन है वहां के अवाम को? मैं सारे अवाम को ये कहना चाहूँगा कि कोविड के अलावा भी बहुत से काम ऐसे हैं कि जो हमें अब देखने हैं, जिसमें हमारे चाहे रूरल डेवलपमेंट के काम हो या फिर जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के काम हो या हमारी जो इंडिविजुअल बेनिफिशियरी स्कीम्स हो, तो सभी के ऊपर हमें मेहनत करना है और मेरे डिपार्टमेंट के लोग भी इसमें लगे हुए हैं। तो लोग भी इसमें कोऑपरेट करें और जो भी सरकार की स्कीम है, चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे हमारी खुद की जो स्कीमें हैं, तो सब के ऊपर लोग बढ़ चढ़ कर भाग लें, इसमें हमें सपोर्ट करें, हम दिन रात उनके साथ में काम करेंगे। देखिए जनाब रविंद्र कुमार जी, चूंकि वक्त हमारे पास बिल्कुल महदूद होता है, तो इस वक्त में हम पूरा अहाता नहीं कर पाए, पूरा डिस्कशन नहीं कर पाए, तो आपने हाल ही में वहाँ पे चार्ज संभाल लिया। हम आइंदा आपको फिर दावत देंगे यहाँ पे आने के लिए। हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आप यहाँ तशरीफ लाए, और नाज़रीन मोहतरम आपका भी शुक्रिया कि आपने हमें आधे घंटे से देखा, आपने हमें सुना। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।